नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिनका नाम विवेक कुलकर्णी जी। इनके भी जेमिनी के गुरु और वैदिक के गुरु मार्क बोनी सर हैं। ऑफ कोर्स जेमिनी मैंने भी मार्क बोनी सर को ही देख के फॉलो करके और बहुत सारे उनसे इंटरव्यू लेके इंटरेक्शन करके सीखा है। तो मैं इनको बुलाना चाहूंगा। इनका एक बड़ा प्यारा सा रिसर्च है लॉन्जिटिविटी में कि कितने साल का अप्रोक्स लाइफ स्पैन है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करा है कि एग्जैक्ट मत दीजिएगा, क्योंकि लोग सबसे पहले अपने ही प्रियजन और अपने ही चार्ट में लगा के परेशान हो जाते हैं। तो मैंने इनसे कहा है कि उतना ही दीजिएगा कि हाँ, इन लोग का अप्रोक्स समझ में आ जाए कि 45-60 है कि 60 से अबव है, 65 से अबव है, बट नॉट द एग्जैक्ट वन। तो डोंट पुट इट इन योर चार्ट, और कि या किसी का चार्ट कि सर इतना था इतना आ रहा है, तो वो एग्जैक्ट देना एथिकल नहीं है। बिकॉज अब जब सर के एज में एक ऐसा मेच्योरिटी आ जाता है कि आप शो ऑफ करके बताते नहीं हो किसी को। बट जो नए एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो अब अभी यंग जनरेशन है, वो शो ऑफ करने के लिए बता देगा। सो आई हैव रिक्वेस्टेड हिम टू कीप समथिंग हिडन एंड गिव मैक्सिमम ऑफ इट। So let's welcome Vivek Kulkarni ji. He has joined us from far land. He will introduce himself and he will start the presentation. जी सर, नमस्कार। नमस्कार सूरज जी। सबसे पहले शुक्रिया। आपके इस चैनल का मैं बहुत महीनों से सब्सक्राइबर हूँ और थैंक यू आपके सर। बाकी के जो वीडियोस आते रहते हैं वो तो मैं देखते रहता हूँ। तो आपके रिक्वेस्ट के अनुसार एक्चुअली मैंने कुछ जो अपना जो रिसर्च था लॉन्जेविटी रिलेटेड, तो उसको प्रेजेंट करने का मैं ट्राई करता हूँ। तो एट प्रेजेंट आई एम इन कनाडा और ओके। मैं एस्ट्रोलॉजी पिछले ऑलमोस्ट 8-10 साल से सीख रहा हूँ। तो बुक से पढ़ा, तो मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी भी किया और उसके बाद में मुझे लगा कि मैं भी आई थिंक थोड़ा सा कुछ डिग्री वगैरह भी कर ले इसमें। सो दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड विद आई कैस। तो अभी आई कैस का मैंने ज्योतिष विशारद भी कंप्लीट किया है और मार्क बोनी सर से और बाकी सब आप लोगों की कृपा से थोड़ा अरे थोड़ा नहीं ज्योतिष सर, सीख रहा हूँ। तो अब मैं मार्ग भी बोनी सर से कंपेयर मत करिए, वो सब लेजेंड है सर। यस, हम्म। संदीप त्यागी सर है तो हाँ, वही। संदीप त्यागी सर है उनका। उनका भी संदीप त्यागी सर का पूरा जेमिनी पे क्रैश कोर्स रखा हुआ है। और आने वाले टाइम अच्छा, में जब हम लोग का कोर्सेज चालू होगा, तो संदीप सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक पूरा कोर्स, पेड कोर्स हमारे भी चैनल पे वो लाएं। जी सर। राइट, ओके, ठीक है। तो मैं शेयर करता हूँ। करिए। ओके, जी जी। एक, मैं आपको पिन कर दे रहा हूं ताकि आपके पे फोकस रहे पूरा। ठीक है, ओके। स्क्रीन इज विजिबल। यस सर, डेफिनेटली। ओके, एंड मैं ये भी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप इस हाँ, कमेंट सेक्शन पे ही आप लोग डालिए। सर खुद ही उसे चेक करके रिप्लाई करेंगे। बिकॉज बोला जाता है ना, जिनका रिसर्च वो रिप्लाई करे तो ज्यादा बेटर रिप्लाई कर पाएंगे। जैसे संदीप जी में भी आज भी कोई क्वेश्चन आता तो संदीप जी ओके। जरूर रिप्लाई करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो लॉन्जेविटी का है। तो जस्ट मैं गणेश वंदना से स्टार्ट करूंगा इसके लिए। से यस सर। अ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु नमन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओके, तो लॉन्जेविटी क्या है? बेसिकली लॉन्जेविटी और आयुर्दाया इज अ लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन। एंड एज वी नो, लॉन्जेविटी हम लोग 3 खंडों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहले है शॉर्ट स्पैन अल्पायु, दूसरा है मीडियम स्पैन एज मध्यायु एंड लॉन्ग स्पैन एज दीर्घायु। सो बालारिष्ट जो भी है, जो 8 साल तक का है, उससे अगर छोड़ दिया हम लोगों ने, तो शॉर्ट स्पैन इज अल्पायु, दैट इज कंसिडर अप टू 32 ईयर्स। मीडियम स्पैन में बी अप टू 70 ईयर्स और दीर्घायु जो भी है अप टू ग्रेटर देन 70 ईयर्स। सो ये 3 खंडों में जो भी आयुर्दाया डिफाइन किया हुआ या तो फिर कैटेगराइज किया है। यस हाउ सर। टू identify that from your birth charts? Okay, so that will be the next part. Which planets and which houses are responsible for this? Okay, so mainly, as all of us know, eighth house, is it? या ओके, सो फॉर लॉन्जेविटी एट्थ हाउस इज इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एट्थ हाउस इज नथिंग बट द मृत्यु स्थाना। सो यस सर। ऑलवेज वी हैव टू कंसिडर द एट्थ हाउस फर्स्ट।
सेकंड इम्पोर्टेंट हाउस फॉर दिस वन इज द थर्ड हाउस. जैसे कि भवात भवम रूल्स के हिसाब से 8 फ्रॉम 8, 8 दैट्स from वाई 8, थर्ड yes. हाउस इज इम्पोर्टेंट. बाद में एवरीथिंग रिलेटेड टू योर ओन, जो भी दैट इज योर हेल्थ, in that case we have to consider the lagna or ascendant. So that is the third thing we have to consider. Fourth part is nothing but your trikona or the trine houses. So as we know that Lakshmi sthanas as 1, 5 and 9. So lagna already हम लोगों ने consider कर लिया. Then 5 and 9. So these two houses are also consider करना है. Yes. Next one is the one of the Kendra Sthana, that is the 10th house. So why only the 10th house and why we are not considering 4 or 7 in that case? 10th house is nothing but this is the 8th house from the 3rd and it is a 3rd from the 8th. और हम लोगों ने अभी देखा कि 3rd and 8th these are the two houses which are related to longevity. सर So उसकी एक वजह से एक बात केंद्र. आपको यहाँ बताना था, सॉरी टू इंटरप्ट. ये जो आपने केंद्र का 10th हाउस बोला ना सर, ये बहुत कम लोग बोलते हैं. इनफैक्ट ये बीपीएचएस में लिखा हुआ है बट मोस्ट इग्नोर्ड श्लोका है. और इस पे आज तक मैंने खाली के एन राव सर को और मार्क बोनी सर को फोकस डालते हुए देखा है. आज आप तीसरे या चौथे हो जिन्होंने इस चीज पे फोकस डाला है. जी सर, कंटिन्यू. ओके. उसके बाद में जो प्लैनेट्स है, इन दैट केस इज अ सैटर्न. सो सैटर्न इज ऑल्सो कंसिडर एज अ मेजर प्लैनेट फॉर लॉन्जेविटी, जो हम लोगों को पता है. और उसके बाद में है जुपिटर. दैट जुपिटर ऑल नो दैट इज द जीवकार का प्लैनेट. सो दीज आर द मेन थिंग्स जो हम लोग बर्थ चार्ट में देखते हैं. देन उसके बाद में व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स फॉर पूर्ण आयु. सो बेसिकली जो हम लोग 70 प्लस का जो कंसिडर करते हैं, इन दैट केस व्हाट आर द थिंग्स जो क्या देखना चाहिए. सो बेसिकली योर लग्ना लॉर्ड, उसके बाद में योर मून साइन और लॉर्ड. सो ऑब्वियसली योर राशि, जन्म राशि. Then 8th house and Lord. Why 8th house? Because again 8th house is for your longevity. 3rd house, that is the second house for your longevity. उसके बाद में त्रिकोणा स्थानास like 5 and 9 और उसके lords. Then we have to consider the Saturn. Then benefic planet. जैसे कि हम लोगों ने जुपिटर ऑलरेडी देखा हुआ है. So Venus, Mercury, Moon. और one more rule is there. Your malefics should be in the upachayas. So 3, 6, 10, 11. Why? Because malefic planets in upachayas are actually gives you more immunity. It gives Yes, actually sir. more strength for the fighting. उसकी वजह से 3, 6, 10, 11 में अगर malefics रहेंगे, those are good for your longevity. And another rule is your lagna lord should be stronger than 8th lord. So obviously 8th house is for your मृत्यु स्थाना जो बोलते हैं, उसके कंपैरिजन में अगर लग्ना स्ट्रांग है then it is good for your longevity. Yes. Okay, so these all the points also will consider जब हम लोग कोई बर्थ चार्ट देखेंगे. Okay. Then next point is some additional point जो BPHS या फिर बाकी के जैसे कि KS चरक सर का जो बुक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकल, उसमें या भी मेडिकल उन्होंने, एस्ट्रोलॉजी. हाँ, उसमें भी इन लोग कुछ रूल्स दिए हुए हैं. जैसे कि ऑल बेनिफिक्स इन द केंद्राज, तो उस टाइम पे वो पूर्णायु कर सकते हैं, कह सकते हैं. ऑल बेनिफिक्स इन द पनफरा आयुस लाइक द 2, 5, 8, 11, दैट इज मध्यम आयु. एंड ऑल बेनिफिक्स इन द अपोक्लिम्स, इन दैट केस इट इज अल्पा आयु. सो 3, 6, 9, 12. एंड whenever it is opposite, जैसे कि 8 लॉर्ड एंड ऑल मैलेफिक्स इन द केंद्रा, वो अल्पा आयु है. 8 लॉर्ड एंड ऑल मैलेफिक्स इन द पनफराज, देन मध्यम आयु. एंड 8 लॉर्ड एंड ऑल मैलेफिक्स इन द अपोक्लिम्स, वो Purna Ayu. Okay, so that rule also we can consider, but these are all general principles for considering Yes, the sir. Ayu. Yeah, and then that is also one rule is there. Okay, but let's move to the next. जैसे कि longevity check for Alpa Ayu. अभी हम लोगों ने जो देखा था that is for Purna Ayu. In case of Alpa Ayu, obviously all above mentioned are not fulfilled. मीन जो पहले वाले जो रूल है, जैसे कि सैटर्न है, लग्ना लॉर्ड है, मून है, अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है, your benefic houses are in the trik bhavas like 6, 8, 12, and your Yes. malefics are in the kendras or trikonas. And if your lagnesh is weaker than 8 lord, so in that case that will be considered as a alpa ayu. Okay, so these are again all the general rules I'm telling. जैसे सूरज सर ने भी पहले ही बताया हुआ है कि normally no one has to
go for checking the longevity of any living person unless it Yes. is required. And longevity is normally used whenever actually you are doing the marriage matching. And if Yes. suppose someone comes and asks you if there is any problem with the health, at that time we have to consider what is the longevity of the person. Otherwise, this topic it is not to be used by the astrologers. This is only for the research purpose we are checking. Yeah, because whenever, just a second, whenever you Yeah. go deep inside this, na, and you try to find out the day you are activating your eighth house. Now, eighth house is Correct. definitely that, but transformation also. And I have few example of it. एक कोई थे जिन्होंने एट्थ हाउस पे पूरा बुक लिखा, ठीक है, और ये बड़ा फेमस है सर, इनका बुक का मैं नाम भूल रहा हूँ, बट उन्होंने बुक लिखा और उनकी वाइफ को कैंसर हो गया, अच्छा खासा हेल्दी वाइफ, एंड जिसने बुक छापा, Hmm. फिर उन्होंने मना किया कि बुक मत छापना, कि अब मुझे लग रहा है इस बुक के कारण हुआ है ये सब, तो बोला नहीं नहीं बुक छापेंगे, और जिन्होंने बुक छापा, बुक छापते टाइम उनका हाथ कटा है। ये काफी Oh. पुराना समय का बात है, मतलब अप्रोक्स 1865 1860 के अप्रोक्स, मेरे नाना जी मुझे बता रहे थे ये चीज। तो ये चीज Oh. है, अगर आप एट्थ हाउस को ज्यादा छेड़ोगे और आपका एट्थ हाउस उतना अच्छा नहीं है या जुपिटर से Correct. दृष्ट नहीं है, तो आप लोग इस चीज को अवॉइड करिए। इसीलिए मेरे से बहुत जन जब पूछते हैं ना सर सिखा दो, तो मैंने पहले देखता हूँ कि भाई जुपिटर देख रहा है कि नहीं था, आपको बचाएगा कि नहीं। ठीक है सर, Correct. कंटिन्यू। Yes. Yeah. Yeah. Sure. Yeah. So basically, what are the general rules for checking the longevity? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द एनी स्टैटिक रूल्स जो हम लोगों ने अभी जो देखे थे, दैट वी कैन कंसिडर फ्रॉम लग्ना एंड मून. देन चेक प्लैनेट एंड रिस्पेक्टिव स्थानास फॉर लॉन्जेविटी अदर देन वर्गास लाइक D9 या D30, दोनों में भी देख सकते हैं, बट अगेन D9 और थोड़ा फाइनर हो जाता है, और D30 में यू शुड हैव एक्चुअली यूर बर्थ टाइम करेक्ट, क्योंकि अगर बर्थ टाइम अगर तुम्हारा 3-4 मिनट का भी हम्म। अगर डिफरेंस हो गया, then D30 is of no use. So नो यूज। mainly D1 or D9 is good. ओके सर। Then check respective dashas for the planets running. That is the next part. And obviously last one is the transit. So that is the general basic rules for checking any birth chart or even for the longevity also. Okay. So हम लोग अभी अप्लाई करने का ट्राई करेंगे. So I have taken one यस सर। example, that is the Ashok Kumar. He is a very legendary actor. यस सर। So he was having a long life, 90 years long life, because he was born in 1911 and he was almost 90 years. Okay. So यस। if you look at the same rules, अब देखो यहाँ पे Aquarius is your लग्ना, कुंभ राशि है. ओके। इसमें एस्पेक्ट जो भी हुआ है वो वीनस और जुपिटर का एस्पेक्ट हुआ है. So two benefics are aspecting your lagna. यस। Then moon, Venus and Jupiter, these all houses are in the Kendra or Trikona. So that is another rule is there. यस। That is moon, Venus, Jupiter is there. Then if we'll go to the next, like you can see this, right? यस या डेफिनेटली। Right. So now Lagna, and then this is actually the Lagna Lord. So basically Lagna Lord is Saturn. Now Lagna Lord Saturn क्या है? Saturn is again your Jiva Karaka, it's your Karaka for the 8th house. यस। Next one is the Saturn is in the 3rd house. So that is in the Upachaya house. So that is also यस। good for longevity. यस। Saturn यहाँ पे debilitated है. That is in the Aries. But again, its debilitation has got cancelled because its dispositor करेक्ट। Mars is in the Kendra. एंड वन So मोर that थिंग सर, Saturn is also, यहाँ पे yeah. ये एक शास्त्र में लिखा हुआ है, जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, आई हैव कोटेड समवेयर, इफ अ प्लैनेट इज डेबिलिटेटेड इन रेट्रो, वो उच्च की तरह काम करता है, वो उसका Correct. डेबिलिटेशन कैंसिल हो जाता है। जस्ट फॉरगेटिंग द Yeah. नेम ऑफ दैट शास्त्र, आई विल जस्ट रिमेंबर, आई विल नोट इट डाउन, आई विल कोट इट हियर। Sure, sir. Yeah. इट्स फल दीपिका। फल दीपिका में. Okay. यस। Okay. Sure. Okay. So this is for Lagna. Then next one is if we'll check for the 8th house. So 8th house is your Virgo. So in case of the Virgo, if you will see, this house is hemmed between the Jupiter and Venus. जो शुभ करते योग है वो 8th house के साथ में. केतु है वहाँ पे, but still Jupiter and Venus is there. यस। So that is good. Okay. Then Mercury is the lord of this house. So that is also there.
So anyway, this is the same, that is the Mool Trikona sign as well as the exaltation sign for Mercury. So Mercury we already consider what is the Mercury. So Mercury is with the Sun, and Mercury is hemmed by the Jupiter and Venus. So that 8th house is strong in this case. Hence, Yeah. it's good basically actually. Okay. Okay. Then next one is if we will consider moon sign. So what is the moon sign? Moon sign is nothing but the Mithuna, Gemini. So in Okay. this case, this moon is in the Trikona Sthana, and Lord of this Mithuna is Mercury, which is in the own house. So that is exalted. Yeah. Next one is the Mercury is in the 8th house. So I just marked actually something as a plus 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 minus, which is minus. I just consider it as Mercury in the 8th house. So that is Okay. not good. Yeah. And Mercury is stronger than Saturn. So basically, what Mercury is nothing but the 8th lord, Yeah. and this is the Lagna lord. Okay, Yeah. Yeah. Definitely, sir. yeah. And Mercury, anyway, already discussed, as well as the 10th house is aspected by the Lord Mars. So combining all these things, it looks like इसमें जो भी है पॉजिटिव पॉइंट जो भी दिख रहा है इस बर्थ चार्ट में वो ज़्यादा है. वो ज्यादा है. That's why overall actually we can say that longevity is good for this person. Yes. Okay. Just to check actually by the birth chart. Anyway, we are not actually coming to any conclusion. There are many plus or minus things could be there. But Yeah. still, as a snapshot, just looking at the D1, we can say this is a good longevity. Yeah. Definitely. अभी एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि ये मे बी लोगों को पता होगा, मे बी स्मिता पाटिल, शी वॉज अ एक्ट्रेस, Yes. Hollywood actress, and but she was her death was in 31 years only. Okay, so that is Alpa Ayu. Yeah. So if you will look at her chart, उसका actually जो लग्ना है that is a mean राशि Pisces. So this lagna is aspected by the Mars, as well as the Mercury is afflicted, though it is actually in its own house, but that Mercury is the retrograde and it is aspecting the lagna. So that is the Definitely. first thing that is on the lagna. Then if you look at this, the Rahu, that malefic planet, is in the Trikona Sthana. So that is Yes. again the negative point here. Jupiter is the lagna lord. What Jupiter is here? That Jupiter is in the 6th Sixth house. house. So that is also bad. Next one, if you will look at the degrees of this Jupiter, that is 2 degrees 46 minutes in the Leo. So this is again a Gandanta. Gandanta. Yes. So And that is also also bad. it's GK. करेक्ट, या सो जेमिनी में बाकी. तो अभी हम लोग जा ही नहीं रहे उसमें, अगर जेमिनी में गए तो फिर या इट ठीक है. या एंड देन वन मोर थिंग एक्चुअली आई नोटिस, जैसे कि यहाँ पे जुपिटर जो है दैट इज एग्जैक्टली बिटवीन द राहु एंड केतु. Ketu. If you look at Definitely. the, yeah, so that is another point. So that's why this Jupiter or the Lagna Lord is bad. Second thing, हम लोग अगर 8th house देखते हैं तो in this case the 8th house is the Libra. In Libra, if you look at this Saturn, Moon, Venus and Sun. So again Moon and Sun together. So that is again bad because that is I think the Amavasya Amavasya और प्रतिपदा. Pradip. Yeah, but still Moon and Sun are very close to each other. Right? यहाँ पे Saturn है. Saturn sometimes actually it's good whenever actually in the 8th house, but anyway there are 4 planets are there, and then Yeah. Moon is also not good, right? So this is the another point. And Venus, if you look at the Venus, that Venus is in the Rahu's nakshatra. So Venus is actually it's in own house, but still Venus is in the Rahu's nakshatra nakshatra. of Rahu. So that is also not good. So in this case, 8th lord is basically powerful than the Lagna lord. क्योंकि Jupiter तो हम लोगों ने already देख लिया, Jupiter is not good, but Venus is comparatively better. At least means it's in own house. So 8th lord is if it is powerful than the Lagna lord, then again that's not good for longevity. Okay. So these points actually shows that for her, for Smita Patil, the longevity is not good. Means just looking at that birth chart, it Yes. shows that, yeah, it could be actually something maybe Alpa Ayu or Madhya Ayu that we cannot just predict just by looking at this, but looks like it is not Purna Ayu for sure. Yeah. Yeah. Then I have one more example, but maybe I will just skip this for now. I will just go to the next part. That is the another example for Madhya Ayu. Okay. Okay. Now, what are the methods for calculation of longevity? Again, disclaimer,
normally actually we should not go for all these things, because most of the methods which are given for the longevity, that most of the things actually do not match, and whatever actually the percentage it is given for that one, it is not 100%. Some of them are only 50% or 60% only. Okay, Yes, so again, and I yeah, also want to include here few things that we are not covering, that is 22 Rekana and 64 Navans. That is the total concept of D9 Navamsa. In our course, we will definitely cover. So don't take it like कि बस यही है, ये देखें और डर जाएं. तो इसलिए बहुत कुछ हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, जैसे D60 भी नहीं हो रहा और D30 भी नहीं. त्रिशांसा इज द चार्ट ऑफ योर फॉर्च्यून एंड मिसफॉर्च्यून. एक्चुअली इज कॉल्ड मिसफॉर्च्यून, जहां राहु केतु साथ में होता है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, you should not create panic in your client life or your own life by just getting a dictum. क्योंकि ये भी स्टार्ट है, आप समझो. जब कोर्सेज में आओगे तो फिर उसका फिर हम लोग आगे भी बताएंगे कि कैसे क्या देखा जाता है. जी सर, सॉरी, कंटिन्यू. correct. Yeah, yes. Thank you. Yeah. So basically methods for calculation of longevity तो अलग अलग ही है. जैसे शूल दशा करके एक अलग टाइप का दशा होता है. फॉर दैट अगेन यस अष्टक सर. वर्गा में कुछ डिफरेंट मेथड्स है, अंशायु, पिंडायु, बट दोज आर एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है काफ़ी. सो मोस्ट कॉमन मेथड जो इसमें यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज द जेमिनी मेथड, एंड दैट इज कॉल्ड एज द 3 सेट्स ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस विच आर यूज फॉर longevity calculation. So again, that is a snapshot method, but we will take a look at that कि snapshot method क्या है. So what this Gemini method is telling, you have to take the 3 sets from your birth chart. Set 1 is basically your Lagna Lord and 8th house Lord. Set 2 is your Lagna and Moon. Some people are taking some this Lagna or Saturn or Moon or Saturn, but mainly Lagna or Moon. And third set is your Lagna and Hora Lagna. Okay, so let's look at this. So टेबल क्या बताता है, मे बी कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए. इफ सपोज यू हैव अ पूर्णा यू, देन दोज सेट्स, वॉट एवर इज द 3 सेट्स वी आर गोइंग टू कंसिडर, राइट. इफ सपोज चर प्लस चर राशि अगर है, देन इट्स अ ओके पूर्णा सर. यू. वाई अगेन ओके. चर प्लस चर? बिकॉज चर राशि इज एक्चुअली बेसिकली योर मूवमेंट. So if you यस. have actually the more movement, then in that case actually you could have a long life. So याद रखने के लिए वो easy है, चर प्लस चर. And then you have to just take the another set, like instead of char आप द्विस्वभाव प्लस स्थिर ले लो. That is ओके. the another one. So that we will consider as a पूर्णायु. Exactly opposite अगर आप जाओगे तो अल्पायु में जाओगे, that is स्थिर प्लस स्थिर and then चर प्लस द्विस्वभाव, that will become your अल्पायु. ओके. And when you will go with the द्विस्वभाव प्लस द्विस्वभाव, या तो फिर चर प्लस स्थिर, then it will become मध्यमायु. Okay? ओके. So we'll see that with example. So this is dual. If 2 sets are showing same result, we'll consider that. तो 3 सेट जो दिए हुए इसमें यहाँ से, उसमें से अगर 2 सेट अगर सेम दिखा रहे, जैसे 2 सेट तुम्हारा पूर्णायु बता रहा है, then it will be पूर्णायु. ओके. Okay. If 3 are different, तो उसमें लगना और होरा लगना वाला जो रहता है वो फाइनल होता है. ओके. Okay. और एक एक्सेप्शन है कि सपोज अगर तुम्हारे चार्ट में अगर मून इन लगना या तो 7th हाउस है, then you have to consider Lagna and Moon. ओके. Okay, so these are the rules actually we have to use. And as we know that Chara Rashi is nothing but 1, 4, 7, 10. यस. Sthira Rashi is nothing but 2, 5, 8, 11. And Dviswabhav Rashi is 3, 6, 9, 12. Okay. So तीन जो हम लोगों ने इसमें जो देखे थे, in that case one more point was there, like how to calculate the Hora Lagna. क्योंकि बाकी के चीज़ें तो हम लोग देख सकते हैं बर्थ चार्ट से डायरेक्टली, जैसे कि तुम्हारा लगना है 8 लॉट एंड ऑल दोज थिंग्स. बट होरा लगना, हाउ टू कैलकुलेट द होरा लगना, सो दैट इज ऑल्सो सिंपल मेथड इज देयर. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट द लोकल सनराइज ऑफ द बर्थ प्लेस. जैसे कि लेट्स से अगर दिल्ली में बर्थ है मे बी 3rd April 1970, सो जस्ट नोट डाउन द लोकल सनराइज, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सनराइज एंड द बर्थ टाइम. आवर्स, जो भी डिफरेंस आवर्स का होगा वो तुम्हारा राशि दिखाएगा, और अगर वो 12 से ज़्यादा है देन मे बी यू हैव टू डिवाइड बाय 12. ओके. मिनट्स जो भी आ रहा है दैट यू हैव टू डिवाइड बाय 2, दैट विल गिव यू द डिग्रीज. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा बर्थ टाइम और सनराइज में अगर 7 hours 30 minutes का अगर डिफरेंस आ रहा है, देन द राशि 7 कंप्लीटेड, मिनट्स को 2 में डिवाइड करो, इट विल बी 15 minutes. सो दिस विल बिकम 7 राशि एंड 15 minutes. ओके. If your ascendant is odd,
जैसे कि 1 3 5 7 9 11 है, देन यू हैव टू ऐड द सन्स लॉन्जिट्यूड देयर। और अगर तुम्हारा असेंडेंट इवन है, देन यू हैव टू ऐड द असेंडेंट्स लॉन्जिट्यूड। वंस यू विल ऐड दिस, दैट विल बिकम योर होरा लग्न। विल टेक वन एग्जाम्पल। अभी जैसे कि अशोक कुमार का एग्जाम्पल मैं श्योर। देता हूँ। इन दैट केस October 13 1911 में सनराइज है 5:55 का एट दैट प्लेस, बर्थ टाइम है 2:55 का। सो इफ यू विल सी द डिफरेंस, इट इज ऑफ 9 आवर्स, या राइट। सो 9 आवर्स हो गया, मीन्स दैट इज अ 9 राशिज। ऑब्वियसली मिनट्स आर zeros. Then what is his ascendant? So we have just seen that chart that is in ascendant is Kumbha Rashi. So यस। Aquarius. So Aquarius है तो ascendant is odd. अगर odd ascendant है, then you have to add the sun's longitude. Okay, so sun's longitude वहाँ पे ले लो। So 9 rashis 0 degrees plus 5 rashis and 26 degrees. That was the longitude of sun. If you will add that, that will become 14 degrees 14 राशि and 27. So 14 राशि 12 से ज़्यादा हो गया, divide by 12, that will become 2 राशि and 26 degrees. So your Hora Lagna will become Mithuna. That is मिथुन। a Dvisvabha राशि, दूसरे भाव राशि। right? Now we'll apply this. Set 1 में देखो, लग्ना लॉर्ड जो है तुम्हारा सैटर्न है, वो एरीज में है। सो एरीज इज नथिंग बट चर राशि। 8th लॉर्ड मर्क्यूरी है, वो वर्गो में है, दैट इज द द्विस्वभाव। So if you will look at that table, Chara plus Dvisvabhav, that will become Alpa Ayu. एक ओके। सेट अल्पा यू का हो गया। सेकंड सेट लग्ना इज योर एक्वेरियस, सो दैट यस। इज स्थिर। वी आर यस। कंसिडरिंग योर लग्ना, सो योर लग्ना एक्वेरियस इज स्थिर। मून इज इन दूसरे जेमिनी, भाव। तो द्विस्वभाव है। सो यहाँ पे स्थिर प्लस द्विस्वभाव पूर्ण आयु हो गया। पूर्ण आयु। लग्ना सेट 3 जो एक्वेरियस है, अभी हम लोगों ने जो होरा लग्ना कैलकुलेट किया वो वो भी दूसरे भाव में। द्विस्वभाव है। सो स्थिर प्लस द्विस्वभाव पूर्णायु। 3 सेट में से 2 सेट तुम्हारा पूर्णायु दिखा रहा है, दैट्स इट डन। सो दैट इज अ पूर्णायु। ओके। ओके, सो दिस इज वन मेथड विच इज गिवन, दैट इज वन स्नैपशॉट मेथड। अगेन एज आई सेड, इसका जो एक्यूरेसी है दैट मे बी 60 to 70%. सो इफ समवन विल ट्राई टू अप्लाई देयर ओन चार्ट्स, देन अगेन यू शुड नॉट अप्लाई फॉर द ओन चार्ट। इवन जो भी बाकी लोगों के साथ जो भी मैंने ट्राई किया हुआ है, फॉर ऑल द चार्ट्स इट इज नॉट एप्लीकेबल। एक्यूरेसी इज 60 to 70%, बट स्टिल एज अ स्नैपशॉट मेथड दिस इज गुड मेथड टू नहीं, बिकॉज कंसिडर बिकॉज फॉर द आई हैव फ्यूचर। गिवन सर वन ऑफ द रीसेंट केस दैट आई हैव बीन थ्रू। सर ने बता दिया था उनका मतलब मध्यम आयु है, अप्रोक्स 62 67। 62 आपने बोला था ना सर, 60 62 बोला करेक्ट, था। नहीं, 58 to 60 यस। बोला था आपने। हाँ, मध्यमायु, हाँ। एंड या मध्यम आयु आपने कहा था मुझे। आई वॉज, करेक्ट, या बिकॉज डेफिनेटली आई ऑल्सो वांट टू चेक हाउ एक्यूरेट इट वाज। तो सर ने एकदम अप्रोक्स 1 2 साल का ऊपर नीचे बता दिया था। और उसके बाद फिर जब ट्रांजिट ट्रांजिट देखते तो समझ में आ जाता, हाँ यहाँ मार्केस, यहाँ केतु हिट कर रहा है, तो भाई ये सबसे टफ टाइम है। नो डाउट विद दैट। सो वी हैव टू कंसिडर ऑल एज होल एंड मूव फॉरवर्ड। सो सर अभी इस सेशन को यहाँ खत्म करके फिर एक और सेशन आपसे लेते हैं, ताकि लोगों के लिए श्योर, बहुत हैवी ना हो। बिकॉज यहाँ क्या या है या कि लोगों को थोड़ा सा इजी फास्ट फूड एस्ट्रोलॉजी खाने का आदत हो गया है, और ये काफी एग्जैक्टली, काफी अच्छा या या लेवल ना पे ना, हम लोग जा रहे हैं, कंबाइनिंग वैदिक श्योर, विद जेमिनी। ओके, या सो वी विल अगेन डू द सेकंड सेशन फॉर द फर्दर थिंग्स। तो आप लोग से श्योर, रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार समझो। देखो यहाँ पे आप लोग को समझना क्या है सेकंड सेशन देखने से पहले, व्हाट इज डुअल राशि, व्हाट इज स्थिर राशि, एंड व्हाट इज चर राशि। ठीक है। एक रेमेडी में कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको देता हूं सर, और जो व्यूअर्स है उनको भी, कि चर राशि का रेमेडी सबसे जल्दी होता है। जो चलित है वहां से जो हमारा ये आता है ना, पास्ट लाइफ, देखो जो भी हमें मिल रहा है इस जन्म में वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। और स्थिर राशि में भी आप देखो, यहाँ पे जब स्थिर आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो स्थिर प्लस स्थिर, सर आपने कहा था ना कि वो अल्पायु का एक कॉम्बिनेशन करेक्ट, बनाता है। वाई? बिकॉज स्थिर का ना सबसे मुश्किल है रेमेडी, और हम लोग जैसे से हो नहीं सकता। उसको पार करने के लिए या तो भगवान ही साथ दे दे, या आप इतना तपस्या कर लो। तो स्थिर है, वो आपका पास्ट लाइफ का कर्मा दिखाता है। ठीक है। एंड तो स्थिर जो है वो आपका पास्ट लाइफ का कर्मा दिखाता है। एंड डुअल जो है, डुअल आपको थोड़ा मेहनत करके आप उसका रेमेडी कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन देख रहे हो, जो 3 सेट का कॉम्बिनेशन जब सर बता रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था है क्या, कि तब मैंने को स्ट्राइक किया, देखो अच्छा रेमेडीज
स्थिर का ही नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजर्स को ये भी खुल के बताना हो, देखो तुम्हारा प्रॉब्लम स्थिर लगने से है, तो अगर स्थिर लगने से प्रॉब्लम है तो ये तुमको झेलना ही होगा। And because see, astrology is not all about remedy. It's about how to way of living your life, fulfilling your pending karma, and go with on that. ये नहीं कि हर चीज का टुटके से रेमेडी होता, नहीं होता। आई एम सॉरी टू से दैट। सो आप लोग एक बार फिर से ये पूरा देखो और एक बार समझो, इसमें सर ने बहुत हैवी हैवी वर्ड यूज किया, उपचया, फनफड़ा, ये सब क्या है, एक बार रिसर्च करो। बिकॉज अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब चालू होगा ना, तो ये सब बेसिक कौन से हाउस को क्या बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, ये हम लोग पर्सनली पढ़ाएंगे। बट योर वर्क इज व्हेन यू गो थ्रू सर्टेन वर्ड्स विच यू डोंट नो द मीनिंग, यू सी टू इट व्हाट द मीनिंग इज, तो आपके दिमाग में आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आएगा। बिकॉज सिर्फ सुन के चले जाना वो फिर होगा नहीं। क्या गलत बोल रहे हैं सर? नहीं नहीं, एकदम सही है। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ। हम लोग फिर से मिलते यस। हैं बहुत जल्दी। श्योर, यस, थैंक यू। ओके सर।